सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आपको ले चलता हूं मैं क्लॉक जनरेट आईसी पर, जो कि सैमसंग में लगी होती है। आप देख सकते हैं ये सैमसंग बेसिकली जो हम वर्क कर रहे हैं सैमसंग A50 में है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से अगर ये क्लॉक आईसी आपके पास नहीं है तो आप इसको बाईपास कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से ये आईसी वर्क करती है, तो इसकी वर्किंग प्रोसेस ज़रूर समझें। जिस तरह से इसे टेलीकॉम स्टूडेंट को अपने समझाता है, वैसे ही हम आपको एक क्लास दे रहे हैं यूट्यूब पर फ्री, ताकि आप समझ सकें और हमें ज्वाइन कर सकें और इस तरीके से हर एक सेक्शन का बूट सीक्वेंस समझ सकें। दोस्तों, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 70007311 MD सर को। बात करते हैं क्लॉक जनरेट आईसी किस तरीके से क्लॉक को जनरेट करती है और हमारा फ़ोन बूटअप होता है। कहने का मतलब ये है, अभी मैं आपको सैमसंग के बूटअप सीक्वेंस नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको जनरेट आईसी कैसे काम करती है ये बता रहा हूँ। बहुत बार ये देखा गया है कि सैमसंग के फ़ोनों में जिसमें डुअल डेकर होते हैं, लो बूटिंग के कारण जो टेक्नीशियंस होते हैं वो उनके सीपीयू और रैम को रिवॉल्व करके लगाते हैं, बट उसके बाद भी उनके पास कोई सलूशन नहीं होता है। तो वो कभी भी इस क्लॉक आईसी को चेक नहीं करते, वो कभी भी, क्योंकि वो डीएसओ कभी नहीं यूज़ करते हैं, डीएसओ सीखना नहीं चाहते हैं, वो आगे अपडेट नहीं होना चाहते हैं। दोस्तों, यही एक रीज़न है कि सिर्फ कैमरा नहीं चल रहा तो सीपीयू रिवॉल्व कर दिया। आप सोचो कि इस तरह के जो डायरेक्ट सोल्यूशन है जिसमें सिर्फ सीपीयू रिवॉल्व कर दिया, तो ये कोई टेक्नीशियन नहीं होते हैं। सीपीयू रिवॉल्व करना कोई टेक्नीशियन का काम नहीं, टेक्नीशियन वाला कोई बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम है फॉल्ट फाइंडिंग करना और हर सर्किट को जानना कि काम कैसे करता है, ताकि अपने सर्किट को ईजी तरीके से बनाया जा सके, जो आपको एशिया टेलीकॉम बहुत अच्छे से गाइड करता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये मैंने जो बताया है एक बूट सीक्वेंस के हिसाब से बताया है। तो जैसी हमारी क्लॉक आईसी को सबसे पहला मिलने वाला जो वोल्टेज होता है वो होता है बी बैट। यहाँ पर जो बी बैट वोल्टेज होता है वो मतलब बैटरी से डायरेक्ट जुड़ा नहीं होता है, वो बैटरी अंडरस्कोर RF। ये आपने पहली बार सुना होगा, आई होप कि जो भी ये वीडियो देख रहा होगा कि बैटरी अंडरस्कोर RF कौन सी सप्लाई है। दोस्तों, हम सैमसंग की बात करते हैं तो बैटरी से सबसे पहले जो सप्लाई होती है वो हमारी सब पावर आईसी को जाती है। जैसे कॉलकम के सेट में ये BPH बनाती है और मीडियाटेक के सेट में ये आपके SYS बनाती है, वैसे ही हमारे सैमसंग में ये BBAT SYS बनाती है। पर ये BBAT SYS RF के सेक्शन में चेंज होकर ये VBAT RF बन जाती है। तो ये RF रेडियो फ्रिक्वेंसी के पूरे सेक्शन के लिए जहाँ जहाँ BBAT जाएगी वो BBAT RF होगी, जो कि एक नॉर्मल कॉइल के थ्रू, नॉर्मल कॉइल यहाँ पर लगा होता है, उसके थ्रू यहाँ पर जाता है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि उसके A1 के पैड पे आपको पूरे BBAT वाले वोल्टेज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो अगर ये वोल्टेज को मिलना बंद हो जाएंगे तो आपकी क्लॉक आईसी जनरेट नहीं करेगी किसी तरह के भी सिग्नल को, और आपके फ़ोन एक लो बूटिंग में आके फंस जाएगा। तो जैसे ही ये BBAT चलता है उसके बाद पावर आईसी, जैसे ही आप पावर की दबाते हैं फ़ोन स्विच ऑन होता है। तो हमारे पावर आईसी से हमारे को दो सप्लाई, एक वोल्टेज LDO जिसको हम बोलते हैं LDO 20, ये एक सैमसंग A50 के मोबाइल के हिसाब से बता रहा हूँ, आपके सैमसंग में कोई और LDO से ये सप्लाई निकल सकती है। तो ये PMIC से 1.8 वोल्टेज निकलता है। आप देख रहे हो कि ये दो आईसीओ को जाता है, एक क्रिस्टल जो कि यहाँ पर लगा होता है 19.2 मेगाहर्ट्ज़। बेसिकली एक क्रिस्टल जो कि यहाँ लगा हुआ है 26 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल, और ये एक सप्लाई डायरेक्ट जाती है ट्रांस रिसीवर, जो कि यहाँ पर होता है सैमसंग का ट्रांस रिसीवर, जिसको आप RFIC, तो RFIC हालांकि नहीं कहना चाहिए, वो इसका एक मेन नेटवर्क आईसी होती है जो ट्रांस रिसीव करती है, रिसीव और ट्रांसमिटिंग का काम करती है। मतलब मेन आपकी एक तरह से मॉड्यूलेट आईसी, जिसको मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट आईसी कहते हैं। तो दोस्तों, ये दो लाइनें आपको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके क्रिस्टल को वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे इसको VCC वोल्टेज मिलता है, VRF जिसको वोल्टेज रेफरेंस कहते हैं, और TCXO जिसको बोलते हैं टेम्परेचर कंपेंसेट क्रिस्टल ऑक्सीलेटर की सप्लाई। तो बेसिकली ये सप्लाई इसको 1.8 मिल रही है। तो जैसी ये सप्लाई इसको मिलती है तो नोटिस कीजिए, वैसे ही क्रिस्टल आपका ऑन हो जाता है और फ्रिक्वेंसी बना के देता है आपके इस आईसी को, और जो फ्रिक्वेंसी इसको बनाता है उसको कहता है मास्टर क्लॉक इनपुट। तो मास्टर क्लॉक इनपुट इस आईसी में चाहता है। यही सप्लाई अभी ये आईसी क्या कर रही है, अलग अलग भागों में अलग अलग भागों को दे रही है। तो वो क्या करती है, बट वो आईसी डायरेक्ट नहीं देगी। तो एक क्लॉक रिक्वेस्ट
एक क्रिस्टल क्लॉक रिक्वेस्ट करके एक आईसी बनती है, और उससे पहले इस आईसी को ऑन होने के लिए, लोड पूरा करने के लिए ग्राउंड चाहिए, और अपने एलडीओ के, वोल्टेज एलडीओ के लिए कैपेसिटर को रेफरेंस के तौर पे आउटसाइड के रूप में एक लगाती है आईसी को फिल्ट्रेशन करने के लिए। अब देखिए, सीपीयू एक क्लॉक रिक्वेस्ट, बात करूंगा क्रिस्टल क्लॉक रिक्वेस्ट की लाइन जनरेट करता है, जो कि इस आईसी को मिलती है क्लॉक रिक्वेस्ट। मतलब वो इसे क्लॉक रिक्वेस्ट करने के लिए बोल रहा है, वो कह रहा है कि आप क्लॉक को भेजें। तो जैसे ही इसको क्लॉक रिक्वेस्ट, एक तरह से इसको हम बोल सकते हैं TCXOEN, एक तरह से इस आईसी का EN सिग्नल है, जिसको जैसे मैंने कहा टेम्परेचर, कंपनसेट, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, इनेबल सिग्नल, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही इसको EN सिग्नल मिलते हैं, ये आईसी क्लॉक आउट से A1 के पैड से एक 3 फ्रिक्वेंसियाँ अलग अलग 3 आईसीओ में सेंड करती हैं, जिसमें से पहली आईसी जो होती है वो वाईफाई होती है। वाईफाई में मिलने वाला जो सिग्नल होता है उसको RF क्लॉक कहा जाता है। दूसरी आईसी जो होती है वो CPU होती है। CPU में मिलने वाला जो सिग्नल होता है आप उसको चेक कर सकते हैं, और बेसिकली वही TXOIN कहा जाता है। और तीसरी होती है PMU, जिसको TCXOIN मतलब टेम्परेचर, कंपेंसेट, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर इनपुट कहा जाता है। तो इस तरीके से आपकी सप्लाई काम करती है। दोस्तों, पहले क्या होता था कि पहले है ना, पावर आईसी क्रिस्टल बनाकर ये डायरेक्ट इन सप्लाइयों को सेंड करती थी। अब देखो कॉलकम के मोबाइल में यही होता है, पावर क्रिस्टल को ऑन करता है 19 मेगाहर्ट्ज़, और किस पावर से ही RF क्लॉक, BB क्लॉक, ये सारी चीज़ें जाती हैं। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, एक क्लॉक आईसी आप देख रहे होंगे, क्लॉक जनरेटर आईसी, ठीक है। अब आप क्या क्या चेक कर सकते हैं, पॉइंट अगर क्या बनते हैं, आप इसके A1 के पैड पर B-बैट की लाइन चेक कर सकते हैं, आप इसके C1 की लाइन पे इस क्रिस्टल से सप्लाई चेक कर सकते हैं, आप इस क्रिस्टल के अंदर, इस क्रिस्टल आईसी के अंदर क्लॉक रिक्वेस्ट के GR चेक कर सकते हैं, या आप इस आईसी के अंदर क्लॉक आउटपुट ये चेक कर सकते हैं DSO के साथ, ये फ्रिक्वेंसी बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अगर आपके पास ये आईसी नहीं है और किसी कारण ये आईसी टूट जाती है, जनरली ये आईसी क्यों टूटती है, क्योंकि ये बिल्कुल केन के आसपास लगी होती है, और केन उतारते समय, शील्ड उतारते समय ये आईसी ख़राब हो जाती है, तब आप ये आईसी को बाईपास भी कर सकते हैं, जो कि एसर टेलीकॉम इसको फर्स्ट टाइम सोल्यूशन दे रहा है ऑन यूट्यूब। तो इस आईसी का जो बाईपास होता है वो होता है C1 से लेकर, बेसिकली सारे सिग्नल को, इन तीनों सिग्नल को दे देगी। तो इससे भी हम फ़ोन को ऑन कर सकते हैं, पर बेहतर होगा कि आप आईसी लगाएं। और दोस्तों, ये जो सोल्यूशन है एसर टेलीकॉम आपके लिए लेकर आया है, और इसी तरीके से आपको हर एक सीक्वेंस, हर एक आपको सप्लाइयाँ हम आपको समझाएंगे, जो एक 8वीं पास बच्चा भी समझ सकता है और एक इंजीनियर बच्चा भी समझ सकता है। क्योंकि हम समझते हैं कि अभी के टेक्निकल सर्किट को समझने में आपको टाइम लगता है, स्कीमेटिक में उलझ जाते हो, और जो बोर्नियो से टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो 4 की 4 लाइनों को एक साथ बता देते हैं। उनको कभी नहीं पता होता है कि कौन सी लाइन पहले जाती है, कौन सी लाइन बाद में जाती है। तो सीक्वेंस का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि सीक्वेंस पता होगा तो ही रिपेयरिंग होगी। तो इस वीडियो में नेक्स्ट देखिए कि किस तरीके से मैंने क्लॉक आईसी को बाईपास करके एक फ़ोन को ऑन किया है, और इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो भी इस साथ में है, तो एंजॉय कीजिए। तो चलो अब प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। ये मेरे पास सैमसंग का A50 है, और जो मैंने बताया है कि मैं इसलिए प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ कि ये क्लॉक आईसी हटाने पर सेट ऑन होता है, और जो फ्रिक्वेंसी है वो प्रॉपर 26 मेगाहर्ट्ज़ जाती है कि नहीं जाती है। सो ये हम ना यहाँ पर DSO से भी चेक करेंगे। ये हमारे पास DSO है UTD का। सो यूनिटी का हमारे पास में, UTD जो कंपनी है यूनिटी, और UTD इसका सेल नंबर है 2102 CEX प्लस, जबकि लेटेस्ट हमारे पास में DSO है। तो हम इसको देखने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी क्लॉक आईसी को बाहर कर देता हूँ। ये फ़ोन एक ऑन वर्किंग फ़ोन है, नोटिस करो। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, और एक जंपर मारेंगे C1 और A1, C1 से उठाकर। तो हम जो जंपर मारेंगे ना दोस्तों, हम जंपर जो मारना है दोस्तों वो A2 में मारना है, ठीक है, A2 में, राइट। तो ये आप नोटिस करो, ये आपकी क्लॉक आईसी है।
तो देखो ये आईसी मैंने निकाल दी है। ठीक है, तो ये आईसी मैंने निकाल के बाजू में रख दिया, आप देख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, तो यहाँ पर हमने ये आईसी निकाल के लगा दी है। ठीक है, अब हम इसको जंपर मारेंगे। तो हमें जंपर मारना है, मैं आपको जंपर फिर से बता देता हूँ। हमें जो जंपर मारना है वो हमें मारना है C1 से जंपर मारना है, और हमें मारना है A2 पर, C1 से A2 पर। ठीक है, तो हम जंपर मारेंगे C1 से A2 पर। तो ये इसका A1 है, ये A2 है। तो यहाँ से उठाएंगे A1 B1 C1, यहाँ और यहाँ पे जंपर मारेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ दिखाइए, ये देखिए। तो हमने C1 और A1 पे जंपर मार दिया है। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे, और मैं चाहूँगा कि सर से इधर आओ पीछे, ताकि हम ये DSO से दिखा के चेक कर पाएँ। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको बोर्ड में लगा लेते हैं। और चार्जर लगा के आपको दिखाते हैं कि फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं। तो देखिए, फ़ोन हमारा ऑन हो गया। ठीक है, और ऐसा ही नहीं है कि लोगो पे आया है, ये कंप्लीट ऑन होगा फ़ोन। ये देखिए, हम इसको ऑन करते हैं कंप्लीट। देखिए, तो हमारा फ़ोन कंप्लीट ऑन होगा। ये नहीं कि सिर्फ लोगो पर दिखाई देगा। तो ऐसे ही बहुत सारे मास्टर सॉल्यूशंस हैं एशिया टेलीकॉम के पास, जो आपको वो देंगे। और आपको जिस तरीके से मुझे बताएं कमेंट करके कि जिस तरीके से मैंने आपको समझाया सीक्वेंस वाइज, वो आपको कैसा लगा। और ये 15,000 बच्चों को पढ़ा चुके, और नाना ने कितने स्कूल इनके नाम लिखे हुए। अगर इनका भगवान बोले तो कोई बड़ी बात नहीं इनके लिए। मोबाइल के भगवान है ये।